अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वॉल्ट विटमैन की एक पोएम आई सा इन लुइसियाना अ लाइव ओक ग्रोइंग। सो बेसिकली ये पोएम वॉल्ट विटमैन ने लिखी थी 1855 से 1859 के दरमियान। 1860 में ये पोएम पब्लिश हुई और ये पोएम जो है वो लीव्स ऑफ ग्रास 1855 की जो कलेक्शन है वॉल्ट विटमैन की पोएम्स ही उसमें पब्लिश हुई। पोएम टाइप की अगर बात करें तो ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, यानी कि इसमें कोई भी प्रॉपर राइमिंग स्कीम या फिर मीटर नहीं है। किसी भी राइमिंग स्कीम या मीटर को फॉलो नहीं किया गया। 12 लाइन की ये पोएम है। और अगर हम इसके मेन थीम्स की बात करें तो इस पोएम का मेन थीम है आइसोलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी। इस पोएम में बेसिकली जो वॉल्ट विटमैन है वो एक लुइसियाना में एक ओक ट्री देखते हैं और वो उसकी बात करते हैं कि ये किस तरह से आइसोलेशन में भी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके साथ कोई है या नहीं है, लेकिन वो स्टिल जो है अपनी ग्रोथ उसको कंटिन्यू कर रहा है। इस पोएम के राइटर हैं वॉल्ट विटमैन। राइटर का इंट्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है, तो जानते हैं राइटर के बारे में। वॉल्ट विटमैन जो है वो 31 मई 1819 में इनकी बर्थ हुई और 26 मार्च 1892 में इनकी डेथ हो गई। फेमसली नाउन एज डेमोक्रेटिक पोइट। इनको डेमोक्रेटिक पोइट कहा जाता है और ये रोमांटिक पोइट भी इनको कहा जाता है, लेकिन बेसिकली ये मॉडर्न इरा से बिलोंग करते थे। बट इनकी पोइट्री में कुछ रोमांटिक एज के एलिमेंट्स पाए जाते थे, जिसकी वजह से इनको रोमांटिक पोइट भी कहा जाता था। हिज पोइट्री एड्रेसेस द होल अमेरिका। वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्लास ऑफ पीपल से बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल से बात नहीं करते। तो जो थीम वो डिस्कस करते हैं उसमें इंक्लूड है डेमोक्रेसी, इंडिविजुअलिज्म, नेचर, स्पिरिचुअलिटी, साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये बेसिकली मेन थीम्स हैं जिनके बारे में वो अपनी पोइम्स लिखते हैं या फिर जिनको वो सेंट्रल आइडिया है उनकी पोइम का। ही इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा जाता है। बहुत सी उनकी पोएम जो हैं वो फ्री वर्ड्स में है। ये पोएम जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आई सा इन लुइसियाना अ लाइव ओ ग्रोइंग, ये भी फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। ओ कैप्टन माई कैप्टन इनकी मोस्ट फेमस पोएम है एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ मॉडर्न रोमांटिक पोएट। सो पोएम स्टार्ट करने से पहले डियर व्यूअर्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की और वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सो सबसे पहले हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। आई सा इन लुइसियाना अ लाइव ओक ग्रोइंग। लुइसियाना जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए की एक स्टेट है। अ स्टेट इन द डीप साउथ एंड द साउथ सेंट्रल रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ये लुइसियाना जो है ये यूएस की एक स्टेट है, ठीक है। फेमस फॉर म्यूज़िक, फेस्टिवल, फूड एंड पॉलिटिक्स। सो इस पोएम में जो है पोएट यानी कि वॉल्ट विटमैन वो हमें एक ओक के बारे में, ओक ट्री के बारे में बताएंगे। और ओक ट्री कौन सा? लाइव ओक ट्री। यानी कि ये जो लाइव है ना, ये लाइव ओक जो है ये ओक ट्री की एक टाइप होती है। ऐसी टाइप जिसमें जो है ये ट्री ये अपने जो लीव्स है ये सारे एक बार ही नहीं गिरा देता। लाइक रैंडम लीव्स, जो कि लीव्स पुराने हो जाते हैं, जो कि ओल्ड एंड पेल हो जाते हैं, वो गिरते रहते हैं। लेकिन इसका एक प्रॉपर सीज़न नहीं आता जिसमें सारे लीव्स गिर जाते हैं। यानी कि ये टाइम टू टाइम जो है वो थोड़े थोड़े लीव्स जो है वो गिराता रहता है। इस पोएम में जो है वो वॉल्ट विटमैन अपना कंपैरिजन भी करते हैं लुइसियाना में जो लाइव ओक ट्री था। सबसे पहले वो कहते हैं कि जो लाइव ओक ट्री है ये बिल्कुल अलोन है, इसका कोई फ्रेंड नहीं है, ये किसी पे रिलाई नहीं कर रहा, इसको कोई फिक्र ही नहीं है कि मेरे साथ कोई है या नहीं है। वो आइसोलेशन में भी अपनी ग्रोथ जो है उसको कंटिन्यू कर रहा है। फिर वो अपना कंपैरिजन करते हैं और इस तरह जो है वो पोएम वो चलती रहती है। सो आई सा इन लुइसियाना अ लाइव ओक ग्रोइंग। मैंने लुइसियाना में जो है वो एक लाइव ओक को देखा जो कि ग्रो कर रहा था। ऑल स्टूड अलोन इट एंड द मोस हंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस। ये बिल्कुल अकेला खड़ा था। ऑल स्टूड अलोन इट यानी कि इसके आसपास कोई और ट्री नहीं था, बिल्कुल आइसोलेशन में यही था। और जो मोस है यानी कि जो दरख्तों पे लगी हुई होती है मोस, वो जो है वो उसकी ब्रांचेस से नीचे गिर रही थी। विदाउट एनी कंपेनियन इट ग्रू देयर। विदाउट एनी कंपेनियन, कंपेनियन मतलब फ्रेंड, किसी भी फ्रेंड के बगैर, लाइक कोई भी इसका साथ में कोई भी ट्री नहीं है, सिर्फ यही है, किसी भी कंपेनियन के बगैर ये स्टिल ग्रो कर। अ ट्रेन जॉयस लीव्स आर डार्क ग्रीन। यानी कि किसी भी कंपेनियन के बगैर ये स्टिल ग्रो कर रहा है और इसमें जो है वो डार्क ग्रीन लीव्स जो हैं वो होते हैं और वो ग्रीव होते हैं। उसके बाद टाइम टू टाइम जो है वो शेड हो जाते हैं। ये सारा सीन जो है एंड इट लुक्स रूड, अनबेंडिंग, लस्टी, मेड मी थिंक ऑफ माई सेल्फ। यहाँ पे जो है वो पोइट इस ट्री का अपने से कंपेरिजन करते हैं कि ये इसी तरह अलोन रूड है जिस तरह मैं हूँ। बट आई वंडर्ड हाउ इट कुड अटर जॉयस लीव स्टैंडिंग अलोन देयर विदाउट इट्स फ्रेंड नियर, फॉर आई नो आई कुड नॉट।
पहले जो है वो फोर्थ लाइन में कंपैरिजन करते हैं कि ये जो ट्री है ना, ये बिल्कुल मेरी तरह है, लेकिन फिफ्थ लाइन में वो ये कहते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि ये किस तरह आइसोलेशन में ग्रो करता है, इसका तो कोई फ्रेंड नहीं है इसके साथ, क्योंकि मुझे पता है मैं इस तरह नहीं कर सकता। लाइक अगर इस ट्री की जगह मैं होता तो मैं अपने फ्रेंड्स के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। लाइक मैं आइसोलेशन में मैं टोटली जो हूँ वो दूसरों पर डिपेंड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आइसोलेट हो जाऊँ और आइसोलेशन में जो है वो बिल्कुल अपनी लाइफ गुजारूँ। ठीक है, तो इसमें वो कंपैरिजन पहले करते हैं और बाद में एक पैराडॉक्सिकल स्टेट में जाते हैं। एंड आई ब्रोक ऑफ अ ट्विग, ट्विग कहते हैं ब्रांच, ठीक है, टहनी। आई ब्रोक ऑफ अ ट्विग विद अ सर्टेन नंबर्स ऑफ लीव अपॉन इट एंड ट्वाइंड अराउंड इट अ लिटिल मोस। तो यहाँ पे पोइट ने क्या किया कि वो जो लाइव ओक ट्री है वहाँ से एक टहनी तोड़ी जिसके ऊपर कुछ पत्ते थे, कुछ लीव्स थे, ठीक है, और उन लीव्स से जो है वो मोस भी नीचे गिर रही थी, लाइक वो जो मोस होती है दरख्तों पे। And brought it away, and I have placed it in sight in my room. अब वो जो टहनी पोइट ने तोड़ी, वो कहते हैं कि मैं इसको घर लेके आया और मैंने जो है वो रूम में रख दिया और वहाँ पे रखा जहाँ पे मेरी नज़र पड़ती है, यानी कि प्लेस ऑफ साइट। एंड आई प्लेस्ड इट इन साइट, ठीक है, इन माई रूम। इट इज़ नीडेड नॉट टू रिमाइंड मी एज ऑफ माई ओन डियर फ्रेंड्स। और ये मैंने इसलिए नहीं रखी कि ये मुझे मेरे दोस्तों की याद दिलाए। आई बिलीव लेटली आई थिंक ऑफ लिटल एल्स देन ऑफ दैम, यानी कि जो है वो मैं उनको बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। तो मैंने इसलिए नहीं रखी कि ये जो है ये ट्विग जो है ये मुझे मेरे दोस्तों की याद दिलाए, मैं वैसे ही उनको बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। येट इट रिमेन्स टू मी अ क्यूरियस टोकन, ये मेरे लिए एक क्यूरियस टोकन है, यानी कि एक क्यूरोसिटी की चीज़ है। इट मेक्स मी थिंक ऑफ मैनली लव, ये मुझे मेरे जो है लव उसको रिमाइंड करवाता है। फॉर ऑल दैट एंड थ्रू द लाइव ओ ग्लिस्टर देयर इन ल्यूजियाना सोलिटरी इन अ वाइल्ड फ्लैट स्पेस, ठीक है, ये सारी बात आप वो अगेन जो है वो उस लुजियाना में जो लाइव ओक ट्री है उसकी बात करते हैं कि वहाँ पे लुजियाना में जो इतनी वाइड स्पेस है वहाँ पे जो है वो ओक ट्री जो है वो बिल्कुल अलोन है, आइसोलेशन में वो ग्रू कर रहा है। अटरिंग जॉयस लीव ऑल इट्स लाइफ विदाउट अ फ्रेंड आर लवर नियर, पूरी ज़िंदगी यानी कि ऑल लाइफ जो है वो हमेशा वो खुश रहा है, हालांकि उसके पास तो ना कोई फ्रेंड था ना कोई लवर था। आई नो वेरी वेल दैट आई कुड नॉट, मुझे पता है कि मैं इस तरह नहीं कर सकता। लाइक पहले जो उन्होंने बात की है कि ये तो बिल्कुल आइसोलेशन में ग्रू कर रहा है, इसका तो कोई कंपेनियन भी नहीं है। सबसे पहले वो अपना कंपैरिजन करते हैं कि ये मेरी तरह है, बाद में वो कहते हैं कि नहीं मेरी तरह नहीं है क्योंकि मैं तो इस तरह कर ही नहीं सकता। लास्ट में फिर वही बात कर रहे हैं कि लुजियाना में जिस तरह एक लाइव ओक है, एक लाइव ओक ट्री है, वो वहाँ पे बिल्कुल आइसोलेशन में ग्रू कर रहा है। आई नो वेरी वेल दैट आई कुड नॉट, यानी कि मैं जो हूँ वो मुझे पता है कि मैं बिल्कुल भी इस तरह से नहीं कर सकता। थीम्स हैं उसमें इंक्लूड है नेचर एंड ग्रोथ, आइसोलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड कंटेम्पलेशन। लिटरेरी डिवाइसेस जिसमें यूज़ की गई हैं वो है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की क्वालिटी देना। इसमें जो ट्री है उसको इस तरह ट्रीट किया गया जिस तरह वो एक लिविंग थिंग है। The tree is treated as a living, almost human figure as it is described with qualities of emotion and strength. Symbolism यूज़ किया गया है। The live oak tree symbolizes strength, solitude and personal growth, यानी कि जो है ओक ट्री उसको वो सिम्बलाइज करता है स्ट्रेंथ को, सॉलिट्यूड को और पर्सनल ग्रोथ को। अलिट्रेशन यूज़ की गई है। द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, for example growing green, anaphora, the repetition of phrase or structure at the beginning of lines such as I saw, create emphasis and rhythm. सो व्यूवर्स ये थी आज की हमारी वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।